हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला के बारे में बात करेंगे। फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला स्टीरियोकेमिस्ट्री का काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये उस केस में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब आपका कंपाउंड है और उसमें मल्टीपल कायरन कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो उस केस में एक मात्र उपाय बचता है मॉलिक्यूल को लिखने के लिए और वो है फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो इस वीडियो में अगर आप बने रहते हैं तो अंत तक आप दो चीज़ें जान पाएंगे। पहला, व्हाट इज़ फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला, तो आपको पता चलेगा कि फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है, और साथ ही साथ आप ये भी जान पाएंगे हाउ टू ड्रा फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो आप फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला लिखना जान जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मान लीजिए कि आपको ये मॉलिक्यूल दिया गया, ये बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है, इसमें मल्टीपल कायरल कार्बन प्रेजेंट है। जैसे ये वाला कार्बन को आप देखिए, इस कार्बन से 4 ग्रुप जो लगा है, एक, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों डिफरेंट है। ACHO ग्रुप है, यहाँ OH ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन ग्रुप है और इधर कुछ और ही ग्रुप है। तो हम कह सकते हैं ए वाला जो कार्बन है कायरल कार्बन है। सिमिलरली ए वाला कार्बन भी कायरल कार्बन है, ए वाला कार्बन भी कायरल है और ए कार्बन भी कायरल है। यानी इस कंपाउंड में कुल मिलाकर के 4 कायरल कार्बन है, यानी मल्टीपल कायरल कार्बन का ये मॉलिक्यूल है। अगर इस फॉर्मूला को, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, इस फॉर्मूला को आपको कहा जाए अपने नोट में कॉपी करिए, या आप जब कोई लेक्चर सुन रहे हैं तो उसको बार बार ए वाला चीज़ और ए मॉलिक्यूल और ए फार्मूला आपको कॉपी करना पड़ रहा है। अब सोचिए कितना टाइम लगेगा। इस मॉलिक्यूल को ड्रा करना कोई साधारण बात नहीं है, इट विल टेक टाइम। तो ऐसा फार्मूला ड्रा करना काफ़ी ही टाइम कंज्यूमिंग है। साथ ही साथ इसको पढ़ना भी कोई आसान काम नहीं है। सो दिस फार्मूला इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। इसको आसानी से पढ़ भी नहीं सकते, आसानी से समझ भी नहीं सकते। और इस कंपाउंड में मल्टीपल कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो फीचर ने एक आसान सा तरीका दिया इस फार्मूला को प्रेजेंट करने का। उन्होंने कहा इस कंपाउंड को हम सिंपली इस फार्मूला से प्रेजेंट कर सकते हैं, और इस फार्मूला को उन्होंने नाम दिया फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो ये दोनों सेम ही कंपाउंड है। ये जो कंपाउंड यहाँ आप देख रहे हैं, इसी कंपाउंड का यहाँ पे ये फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला हम लोग लिखते कैसे हैं। तो बेसिकली फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला जो हम लोग लिखते हैं, उसमें हम लोग जो कंपाउंड दिया होता, कोई कंपाउंड दिया हुआ मान लीजिए, और उस कंपाउंड का फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक रेफरेंस कंपाउंड जो है उससे कंपेयर करते हैं और उसके बाद उसका फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला लिखते हैं। जनरली जो रेफरेंस कंपाउंड है हम लोग ग्लिसरल्डिहाइड को लेते हैं। तो फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला इज ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग इट टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए रेफरेंस कंपाउंड whose common name is ग्लिसरल्डिहाइड। जैसा कि हमने पहले कहा, किसी कंपाउंड का अगर आपको फीचर प्रोजेक्शन लिखना है तो उस कंपाउंड को हमको कंपेयर करना पड़ेगा एक रेफरेंस कंपाउंड से, एक रेफरेंस मॉलिक्यूल से, और वो रेफरेंस मॉलिक्यूल कौन है? ग्लिसरल्डिहाइड। तो ग्लिसरल्डिहाइड से कंपेयर करके हम लोग किसी भी कंपाउंड का फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला लिख सकते हैं। तो ग्लिसरल्डिहाइड है क्या? ये जो मॉलिक्यूल है आपका यहाँ पे, ये ग्लिसरल्डिहाइड है। अगर इस मॉलिक्यूल को देखिएगा तो आपको दिखेगा कि इस केस में नॉट मल्टीपल, एक कायरल कार्बन है। ये जो कार्बन है वो कायरल है। कैसे? यहाँ पे एक CHO ग्रुप लगा है, OH ग्रुप लगा, हाइड्रोजन ग्रुप लगा है एंड CH2OH ग्रुप लगा है। चारों ग्रुप जो इस कंपाउंड में लगा हुआ है, इस कार्बन से जो चारों ग्रुप अटैच्ड है, चारों डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बन है कायरल कार्बन है। इसका मतलब ये भी हुआ कि इस कंपाउंड का 2 इनांशियोमर होगा, एक तो कंपाउंड खुद और एक दूसरा इसका मिरर इमेज। तो एक कंपाउंड खुद है और एक दूसरा उसका मिरर इमेज है। तो ग्लिसरल्डिहाइड जो है 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक 1 और एक दूसरा। इसको मान लीजिए 1 कहते हैं
और इसको हम लोग 2 कहते हैं। तो दोनों मॉलिक्यूल को हम लोग फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला से दिखा सकते हैं, जैसे कि इसका फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला ए वाला हो जाएगा और इसका फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला ए वाला हो जाएगा। दोनों बहुत ही सिमिलर है। इसमें ऊपर में CHO है, इसमें भी ऊपर में CHO है, एक क्रॉस है, क्रॉस के नीचे में CH2OH है, क्रॉस है, क्रॉस के नीचे CH2OH है। केवल अंतर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन में लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, इसमें लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन नहीं है, राइट साइड में हाइड्रोजन है। इसमें राइट साइड में OH है, इसमें लेफ्ट साइड में OH है। बस केवल इतना ही सा अंतर है। ए इनांशियोमर 1 है और ए आपका इनांशियोमर 2 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड का इनांशियोमर दिया हुआ है ए और बी, और या 1 या 2 कह लीजिए, तो उसका हम लोग फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला लिख सकते हैं, जो कि इस केस में ऐसा दिखेगा। तो फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि आखिर में इस कंपाउंड का जो कि 1 है उसका फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला ऐसे कैसे हो गया, आखिर हमने ऐसा कैसे लिखा। तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। हमें अगर किसी भी कंपाउंड का फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला, फॉर एग्जांपल इस केस में ग्लिसरॉल्डिहाइड है, उसका लिखना है तो हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या क्या स्टेप्स हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो स्टेप्स टू ड्रा फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का हमने फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑलरेडी देख चुके हैं। अब उसको कैसे ड्रा किया है उसका हम लोग स्टेप देखेंगे। यानी कि हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक कैसे आ गए, या यहाँ से यहाँ तक कैसे आ गए, इसका क्या स्टेप्स है। ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। एक ग्लिसरॉल्डिहाइड का नॉर्मल फार्मूला है या कहें साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला है, और ये फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला है। तो यहाँ से यहाँ कैसे आ गए, इसका क्या क्या स्टेप्स है। तो अगर ये स्टेप्स जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इसको फॉलो करें तो हम लोग ग्लिसरॉल्डिहाइड का फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला लिख सकते हैं। पहला स्टेप है अरेंज द कार्बन चेन वर्टिकली विथ द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप CHO इन ग्लिसरॉल्डिहाइड एट द टॉप। अब ध्यान से देखिए तो क्या फॉर्मूला है इस कंपाउंड का। इस कंपाउंड का फॉर्मूला है, इस कंपाउंड में एक कार्बन है, एक CHO ग्रुप है, एक CH2OH ग्रुप है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है, एक OH ग्रुप है। यही तो 4 ग्रुप है इस कंपाउंड में, ग्लिसरॉल्डिहाइड में। तो कहा जा रहा है कि जब हम लोग को फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला लिखना है तो वर्टिकल लाइन पे कार्बन्स को रखना है, यानी CHOC CH2OH, और उसमें भी जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड है उसको टॉप पे। तो इसमें मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड क्या है, CH2OH या CHO। CHO जो कार्बन है मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड है, इसलिए उसको हम लोग को टॉप पे रखना है। कार्बन को अरेंज करना वर्टिकल लाइंस में, और जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड है उसको टॉप में, और जो लिस्ट ऑक्सीडाइज्ड है उसको बॉटम में। जैसे इस केस में CH2OH को नीचे रखा वर्टिकल लाइन के, एंड CHO को वर्टिकल लाइन के टॉप में रखा। तो ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप में कहते हैं प्लेस द कार्बन एटम एट द कायरल सेंटर इन द प्लेन ऑफ पेपर। जो कार्बन का जो कायरल कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये पेपर के प्लेन में रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इस केस में जो कार्बन है, यहाँ जो कार्बन है वो पेपर के ही प्लेन में है, और बाकी बॉन्ड जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, प्लेन के ऊपर जा सकता है, प्लेन के नीचे जा सकता है। बट जो कायरल कार्बन है, ये वाला कार्बन, वो पेपर के प्लेन में है, यानी जो हमारा लैपटॉप का प्लेन है उस प्लेन में है। एंड तीसरा स्टेप जो है, द CHO ग्रुप एंड CH2OH ग्रुप एक्सटेंड बिहाइंड the plane of the page, and the hydrogen atom and hydroxyl group extend up and out of the plane। तो इस रूल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहा जा रहा है इसमें, जो CHO ग्रुप है और CH2OH ग्रुप है वो कहाँ था, वो वर्टिकल लाइन पे था। जैसे कि यहाँ पे वर्टिकल लाइन में, वर्टिकल लाइन में ये कह रहे हैं कि जो CH2OH ग्रुप है और CHO ग्रुप है वो प्लेन के अंदर जा रहा है, एक्सटेंड बिहाइंड। ए प्लेन के अंदर है और ए वाला ग्रुप भी प्लेन के अंदर है, इसीलिए हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो किया, ताकि ये जो एटम है, ये जो मॉलिक्यूल का ग्रुप है CHO CH2OH, ये दोनों ग्रुप इस प्लेन के अंदर, यानी ब्लैक बोर्ड के प्लेन के अंदर, यानी लैपटॉप के प्लेन के अंदर जा रहा।
और हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोक्सिल एटम जो है प्लेन के ऊपर आ रहा, यानी हमारे लैपटॉप से ऊपर की तरफ है। तो ए दोनों ग्रुप नीचे और ए दोनों ग्रुप लैपटॉप से बाहर, HOH बाहर, CHO CH2OH अंदर की तरफ जा रहा है इस केस में। फाइनल रूल, प्रोजेक्ट these four groups onto a plane. The carbon atom at the chiral center is usually not shown. The vertical lines project away from the viewer and the horizontal line project towards the viewer. तो जैसे ही हमने ये बना लिया, ये फ्रेमवर्क जैसे तैयार हो गया हमारा, इसको कह रहे हैं कि प्लेन पे प्रोजेक्ट कर दीजिए। एंड प्लेन पे जैसे प्रोजेक्ट करिएगा कि वर्टिकल लाइन प्रोजेक्ट अवे फ्रॉम द व्यूअर, तो वर्टिकल लाइन पे जो ग्रुप है वो हमारा अवे फ्रॉम द व्यूअर, यानी आपसे दूर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है, क्योंकि आपने जो CHO है उसको प्लेन से अंदर ही तो रखा है। सो इस केस में जो CHO ग्रुप है वो प्लेन से अंदर है, यानी अंदर की तरफ जा रहा है। CH2OH भी है, प्लेन की अंदर की तरफ जा रहा है, यानी आपसे दूर जा रहा है। तो वर्टिकल में जो एटम्स है, जो ग्रुप है, वो प्लेन के अंदर जा रहा है। एंड HOH जो है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा, वो अभी टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवार्ड्स द व्यूअर, ये आपकी तरफ आ रहा। तो ये आपका फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला हो गया। और उसी तरह से दूसरे कंपाउंड का ये फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला हो जाएगा, जो कि उसका एनांसियोमर है। तो अगर हम समरी में कहें तो हमने क्या किया, हमने कहा कि आपका जो ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल है उसमें वर्टिकल लाइन पे कार्बन्स रख लीजिए, और जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड है वो टॉप पे जाएगा, लिस्ट ऑक्सीडाइज्ड है जो बॉटम पे आएगा। क्रॉस का जो कार्बन है, जो मिडिल कार्बन है, वो कायरल कार्बन है, और वर्टिकल लाइन पे जो बॉन्ड है वो आपसे दूर जा रहा है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो बॉन्ड है, इस केस में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन OH ग्रुप, वो आपकी तरफ आ रहा। बस इतनी सी बात है। अगर इन बातों को ध्यान में रखिएगा तो आप किसी भी कंपाउंड का फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न आता है, इट सीम्स इफ वी रोटेट B, दिस इज B, by 180 degree, it can be converted into A. Explain. अब देखिए यहाँ पे इस कंपाउंड को आप फ्लिप कर दीजिए। इस कंपाउंड को अगर आप फ्लिप करिएगा, ऐसा लगता है कि इसको फ्लिप कर दीजिए तो ए वाला कंपाउंड आ जाएगा। कैसे? 180 डिग्री से फ्लिप अगर आप इसको करिएगा तो क्या होगा, H जो है उठ करके यहाँ आ जाएगा। CHO CH2OH इस लाइन के अबाउट अगर आप फ्लिप कर रहे हैं 180 डिग्री से तो क्या होगा, H यहाँ आ जाएगा, COH OH जो है यहाँ आ जाएगा, CHO और CH2OH जहाँ है उसी पोजीशन पे रहेगा। तो लगता है कि ये दोनों कंपाउंड जो सेम ही है। नहीं, ऐसा लगता है ना, फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला में लग रहा है कि इसको हम रोटेट कर दें 180 से, B को रोटेट कर दें 180 से तो A मिल जाता है। तो दोनों में डिफरेंस का, दोनों तो सेम ही है। बट ऐसा हो नहीं रहा है बेसिकली। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि A वाला जो बॉन्ड है वो आपकी तरफ आ रहा है और A वाला बॉन्ड भी आपकी तरफ आ रहा। जब आप ऐसा करेंगे तो होगा क्या, A वाला बॉन्ड जो आपकी तरफ आ रहा 180 से रोटेट करेंगे तो इस कंपाउंड में A वाला बॉन्ड जो है अंदर की तरफ चल जाएगा, यानी कि दोनों कंपाउंड सेम नहीं होगा। इसको हम लोग यहाँ दिखाते हैं एक बार फिर से। जैसे एक कंपाउंड है आपका, इस कंपाउंड में A वाला बॉन्ड जो है बाहर की तरफ है और A वाला बॉन्ड जो है बाहर की तरफ है। अगर आपने 180 से रोटेट किया तो A वाला बॉन्ड जो है अंदर की तरफ चला जाएगा और A वाला बॉन्ड भी अंदर की तरफ चला जाएगा, OH। और इस बॉन्ड जो कि वर्टिकल में है आपके तरफ है, इसको भी अगर आपने रोटेट किया 180 से, बेसिकली A आपसे दूर जा रहा था, इसको रोटेट किया तो ये क्या हो जाएगा, आपकी तरफ आ जाएगा और A आपकी तरफ आ जाएगा। तो ये CHO ग्रुप आपकी तरफ आ गया और CH2OH ग्रुप भी आपकी तरफ आ गया। तो A वाला ये कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इसमें तो उल्टा है। इसमें CHO ग्रुप, इसका अगर देखिएगा फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, इसमें जो कार्बन बीच में है और ये जो बॉन्ड है वो अंदर की तरफ जा रहा CHO, और ये जो है CH2OH भी अंदर जा रहा, OH बाहर आ रहा और ये हाइड्रोजन भी बाहर आ रहा। यानी कि 180 डिग्री रोटेट करने से एक कंपाउंड इस कंपाउंड में नहीं बनता है। ऐसा दिखता जरूर है कि फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला को 180 से रोटेट कर दीजिए तो एक फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला दूसरे फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला में रोटेट होकर कन्वर्ट हो जाएगा,
बट एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला एक रिप्रेजेंटेशन है। उस फार्मूला के तहत अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो रोटेशन जो है वो नहीं पॉसिबल है। कहने का मतलब ये हुआ कि फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला को आप प्लेन और पेपर से लिफ्ट कभी नहीं कर सकते, यानी प्लेन और पेपर में ही आपको रखना है। आपका प्लेन और पेपर में स्टिक है तो आप फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला में कंपाउंड्स को रोटेट नहीं कर सकते हैं, प्लेन और पेपर से लिफ्ट नहीं कर सकते हैं। इसको हमने यहाँ लिखा, डू नॉट लिफ्ट द टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन आउट ऑफ प्लेन ऑफ द पेपर। यानी फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला में जो टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअल में थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसको आप उलट नहीं सकते, यानी कि आप पेपर से लिफ्ट नहीं कर सकते। ऐसा करना गलत होगा। जिस टाइम पे फीचर ने ये फार्मूला डेवलप किया, फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला, उस टाइम पे कोई तरीका नहीं था कि किसी कंपाउंड का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पता किया जा सके। यानी उस टाइम पे पोलरीमीटर का इन्वेंशन नहीं हुआ था। कंपाउंड का एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में क्या है उसको हम लोग नहीं पता कर सकते थे। तो फीचर ने एक रेफरेंस बनाया। उन्होंने कहा, रेफरेंस फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला, द dextrorotatory enantiomer of glyceraldehyde which rotates the plane polarized light in clockwise direction by 13.5 degree was assigned to feature projection with hydroxyl group on the right side। दो पॉसिबिलिटी था आपके पास, एक इनांशियोमर ए वाला था और दूसरा इनांशियोमर ए वाला था। उन्होंने कहा कि जिसमें OH ग्रुप राइट साइड में है, ग्लिसरल्डिहाइड का वो मोलिक्यूल जिसमें फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला में OH ग्रुप राइट साइड है, उसको आर्बिट्ररली डिफाइन कर दिया कि वो हमारा डी आइसोमर है, दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर है, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज 13.5 डिग्री से रोटेट करता है। आर्बिट्ररली असाइन कर दिया, तो इसका जो दूसरा इनांशियोमर था वो खुद ही से L असाइन हो गया। यानी कि आपको अभी याद रखना पड़ेगा कि डी आइसोमर वो है जिसमें OH ग्रुप जो है राइट साइड में है। तो रेफरेंस फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला में ग्लिसरल्डिहाइड का OH ग्रुप राइट साइड है और L का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें जो है OH ग्रुप लेफ्ट साइड है। इन बातों को हम लोग कुछ एक प्रॉब्लम से समझते हैं ताकि जो भी हमने डिस्कस किया वो काफ़ी क्लियर हो जाए। तो पहला कंपाउंड जो है वो ये दिया हुआ है डी लैक्टिक एसिड, और आपको कहा जा रहा है कि इसका फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला बनाइए। तो ये कंपाउंड में ये जो कार्बन है कायरल कार्बन है, थोड़ा लिख के देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा ग्रुप लगा है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, एक OH ग्रुप लगा है, एक COOH ग्रुप लगा है और एक CH3 ग्रुप लगा है। तो यही आपका कंपाउंड है, इसी का हमको फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला लिखना। तो फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला कैसे लिखते हैं, स्टेप्स को याद करिए। पहला तो ये था कि आपका वर्टिकल लाइन का जो इंटरसेक्शन है वो कायरल कार्बन को डिनोट करता है। तो ए वाला कार्बन हमारा वर्टिकल लाइन पे हो गया। टॉप पे हमारा मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कौन सा ग्रुप है, COOH। तो COOH को हमने टॉप पे रख दिया। एंड बॉटम पे दूसरा वाला कार्बन, और कोई कार्बन है तो कार्बन का चेन यहाँ पर अगर देखिएगा आप, तो इस केस में कार्बन का आपका ए वाला चेन है, 3 कार्बन का एक चेन। तो एक कार्बन COH को हमने यहाँ रख दिया, दूसरा कार्बन जो C है उसको यहाँ रख दिया, CH3 को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। सो CH3 जो है वो यहाँ पे आ गया। अब चूंकि ये डी कन्फिग्रेशन है तो हमने कहा था कि डी कन्फिग्रेशन में OH जो होगा वो राइट साइड होगा। आप याद करिए क्या रेफरेंस था, रेफरेंस यही तो था, फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द राइट साइड। राइट साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप था तो इसका कन्फिग्रेशन जो था डी था, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी इनांशियोमर था। यानी डी कन्फिग्रेशन वाला इनांशियोमर में OH को हमने राइट में रख दिया, बाकी बचा हाइड्रोजन तो उसको हमने लेफ्ट में रख दिया। यानी कि इस कंपाउंड का फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला अब तैयार हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस कंपाउंड का फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला आपको लिखना है। इस कंपाउंड में फिर देखिए कौन कौन सा ग्रुप है। ए वाला जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है, इस पे कौन कौन सा ग्रुप लगा है, इस पे ग्रुप लगा है CH2OH, इधर साइड में CH2OH, एक हाइड्रोजन, एक NH2 एंड एक COOH।
तो हम लोग इसको लिखने की शुरू करते हैं। पहले हमको एक क्रॉस बनाना पड़ेगा, तो ये हमारा क्रॉस है। यहाँ पे कायरल कार्बन है, टॉप पे मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड इस केस में COOH है, तो COOH को हमने टॉप पे लिख दिया। बॉटम पे ए चेन हमारा होगा, कार्बन का चेन वर्टिकल लाइन पे जाता तो कार्बन का चेन ए है हमारा, तो बॉटम लाइन पे CH2OH ग्रुप जाएगा, तो CH2OH ग्रुप यहाँ पे चला गया। अब बचा OH, हमारा L है कन्फिग्रेशन, तो L कन्फिग्रेशन में OH को हम लोग को लेफ्ट लिखना पड़ेगा, यानी OH लेफ्ट में लिखना पड़ेगा। मगर प्रॉब्लम ये है कि इसमें OH है ही नहीं। इस केस में बेसिकली OH को हमने रिप्लेस कर दिया है NH2 ग्रुप से, तो OH की जगह पे हमको यहाँ पे NH2 लिखना पड़ेगा। और L कन्फिग्रेशन है इसलिए हमने इसको लेफ्ट साइड लिखा, एंड हाइड्रोजन को हम लोग राइट साइड लिख देंगे। तो इस तरह से L सेरीन का जो फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला है वो आपका तैयार हो गया। फाइनल एग्जाम्पल करते हैं, डी वैलिन। इसका कंपाउंड का पहले देखिए कौन सा आइटम कार्बन कायरल है, ये वाला कायरल है। कैसे? इसमें एक हाइड्रोजन लगा है, एक NH2 लगा है, और इसी से एक COOH ग्रुप जुड़ा हुआ, और ये जो ग्रुप है वो है CH3, यानी ये जो कार्बन है कायरल कार्बन है। इसका फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला है, हमको पहले क्रॉस बनाना पड़ेगा। एक कायरल कार्बन को डिनोट करता है, ए वाला कार्बन को डिनोट करता है। वर्टिकल लाइन टॉप जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड है, COOH मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड है। अब इसके बाद कार्बन का चेन आना चाहिए वर्टिकल लाइन में, तो कार्बन का कौन सा चेन है? ए वाला जो चेन है वो कार्बन का चेन है। ये वर्टिकल लाइन पे यानी बॉटम पे ए वाला ग्रुप आ जाएगा, तो इसको बॉटम पे लिख देंगे CH3 ट्वाइस। एंड इस केस में फिर से NH2 ग्रुप आ गया है OH ग्रुप की जगह पे, यानी OH ग्रुप को रिप्लेस करके NH2 ग्रुप लगाया, और हमारा कन्फिग्रेशन D है, यानी NH2 ग्रुप जो है राइट साइड में जाएगा एंड H ग्रुप लेफ्ट साइड में आएगा। तो इस तरह से डी वैलिन का भी जो है आपका फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला तैयार हो गया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किसी भी कंपाउंड का फीचर प्रोजेक्शन कैसे लिखते हैं। हमने कुछ एजम्पशन किए, कुछ स्टेप्स किए, उस स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट यही रखना है आपको याद कि डी कन्फिग्रेशन में जो OH ग्रुप है वो राइट साइड है। दूसरा चीज़ याद रखना है, जो कार्बन का चेन है वो वर्टिकल लाइन में आएगा, और मोस्ट ऑक्सीडाइज जो कार्बन है वो टॉप में जाएगा, लिस्ट ऑक्सीडाइज जो है बॉटम में जाएगा। तो इन बातों को अगर आप याद रखते हैं तो फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला लिखना आसान होगा, और काफ़ी आसानी से आप फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला लिख सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड हम आपको फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए सिरे से। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए गुड डे। बाय, टेक केयर।